प्रोफेसर डॉक्टर अरशद हुमायूं साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ग्रीन लॉकडाउन भी लग गया और हुकूमत की जानिब से नाम नहाद इकदाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि कुछ पॉलिसी मेकिंग शुरू से ही होनी चाहिए थी। अगर हम लोग अपनी जो है वो रिकॉर्ड्स में देखें तो ये स्मोक सिर्फ इस साल की सूरत हाल नहीं है, पिछले 4-5 साल से लाहौर जो है वो टॉप रैंकिंग्स में आ रहा है। तो पॉलिसी मेकिंग तब से ही हमारी नहीं हो सकी या इतनी कमज़ोर थी पॉलिसी मेकिंग कि हम लोग अभी एक लिमिट को जो है वो छू रहे हैं और अब आके हमने इकदाम को शुरू किया है? बिल्कुल सही आपने फरमाया। 3-4 साल से ये शिद्दत इख्तियार कर गई है स्मोक। पॉलिसी मेकिंग अगर है, पॉलिसी एप्लीकेशन नहीं है। असल चीज़ है कि आप जो भी कवानीन बनाते हैं उसके ऊपर अमल दरामद जो है हकीकी सतह पे करवाया जाए। हम ये देख रहे हैं कि इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। आप देखें ना, रोड्स के ऊपर जो ट्रैफिक का बहाव है, ट्रैफिक ब्लॉक्स हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ा मसला पैदा हो रहा है पोल्यूशन का। अब स्मूथ रनिंग ऑफ ट्रैफिक जो है वो क्यों नहीं बना सकती गवर्नमेंट? कैसे नहीं इम्प्लीमेंट कर सकती कि किसी भी जगह पे ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक ना हो? सिग्नल फ्री ट्रैफिक करके तो आप कर सकते हैं। फिर आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो इनकाद है, सुन रहे हैं, बड़ी देर से सुन रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी तक नहीं आई और लोग जो है तो करवा दी गई हैं, लेकिन उनको मार्केट में उस तरह से लेके नहीं आया गया अभी। देखा जी, बात ये है, इवन सिंपल सी बात है, हमारी जो पोल्यूशन हो रही है वो किस वजह से हो रही है? अगर व्हीकल एमिशंस हो रही हैं तो उसमें आलूदा पेट्रोल की एक सबसे बड़ी जो मसला है, आप लेड फ्री पेट्रोल क्यों नहीं उसमें कर सकते? ठीक है। उसके बाद जो व्हीकल जो आपकी ज़्यादा उसकी एमिशंस हैं और आलूदा इमिशंस हैं उनके ऊपर कंट्रोल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल बेहतरीन आपका तरीक़ेकार है। फिर सिग्नल फ्री ट्रैफिक बेहतरीन चीज़ है, उसके ऊपर काम करें। उसके अलावा आप देखें ना, रोड के ऊपर सफाई कर रहे हैं, वो झाड़ू मारते हैं, डस्ट उड़ती है, वही डस्ट आके मुख्तलिफ जगह पे बैठ जाती है। व्हाट इज दिस? और उसी हवा में लोगों ने सांस भी लेना है। देखें, आप वैक्यूम के साथ सुबह सुबह सफाई करें। अगर आप लाहौर, एटलीस्ट लाहौर को मॉडल सिटी बना के अगर इसको आप डस्ट फ्री कर दें, ज़ीरो डस्ट कर दें, तो आपके मेरा ख्याल है 80% के से ज़्यादा, बल्कि वो उसकी जो स्मोक के असरात हैं और जो हमें नज़र आ रही है वो कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। असरात हमारी लोगों की सेहत के ऊपर आ रहे हैं। मैं बीइंग ए फैमिली फिजिशियन, मैं देख रहा हूँ कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दमा, COPD, इस तरह के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, ये तो एक चीज़ है। एक दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है, हमारी लोगों में नफ्सियाती प्रॉब्लम बढ़ गई है, पैनिक बढ़ गई है, एंग्जाइटी बढ़ गई है, डिप्रेशन बढ़ गई है। इसकी वजह से ये जो मौसम होता है वैसे ही डिप्रेशन का मौसम है, स्मोक वाला। जाड़े का मौसम जो है वो डिप्रेशन का मौसम होता है। और ये केसेस हमारे पास आ रहे हैं, पैनिक अटैक के साथ आ रहे हैं। जब वो देखते हैं बच्चों में स्कूल बंद कर दिए गए, बच्चों में पैनिक हो जाती है कि जी ये क्या प्रॉब्लम आ गई। जिस तरह आपने देखा था कि कोविड के दिनों में हमने इसके ऊपर देखें, कोविड और स्मोक प्रॉब्लम्स एक जैसे कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। कोविड भी आपके फेफड़ों के ऊपर असर करती थी ज़्यादा, ठीक है। स्मोक भी फेफड़ों के ऊपर अमल कर रही है। किस तरह कर रही है? जो कोविड डेज में भी जब वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी चली थी तो लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन रेट रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सिमिलरली वही केस है कि अभी भी ग्रीन लॉकडाउन लग गया, स्कूल्स बंद है, काफ़ी ऑफिस के अंदर वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी शुरू कर दी गई है, जिसकी वजह से लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ गया है। मैं समझता हूँ कि जी ये जो आप पॉलिसी बनाते हैं ना, इसमें बड़ी हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। आप साइकेट्रिस्ट को साथ इन्वॉल्व करें, आप स्कूल टीचर्स को इन्वॉल्व करें, इस तमाम जो महकमे हैं इनको इन्वॉल्व करके तो फिर आप पॉलिसी बनाएं। वर्क फ्रॉम होम के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत चीज़ें इसके ऊपर डिस्कस हम कर सकते हैं कि किस तरीके से ये सारा सिलसिला जो है वो हम करें। तो वर्चुअल चीज़ें हैं और जो फेस टू फेस आप काम कर रहे होते हैं वो उसका क्वालिटी का और प्रोडक्शन का बड़ा फ़र्क है, ठीक है ना। ये चीज़ें सारी हैं। तीसरी जो मैं बात करना चाहता हूँ कि जो आपके पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं उसका साइज़ है 10 से लेके 2.5 और उससे भी कम है, जिसको हम कहते हैं कि अल्ट्रा फाइन पार्टिकल जो हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है। अब देखें ना, ओजोन वैसे तो सेहत के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन वो ऊपरली सतह पे है और 10-15 किलोमीटर ऊपर जाके है। लेकिन ठंड की वजह से क्या हो रहा है, वो ओजोन जो है वो निचली सतह पे मौजूद है और वो इतनी जब ओजोन क्या है, ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन, जब इसमें
आपके जो लाइट सनलाइट्स है इस पर रिएक्ट करती है तो टॉक्सिक केमिकल्स पैदा होते हैं। डॉक्टर साहब, टॉक्सिक मज़ीद केमिकल जो है मज़ीद वो आपके फेफड़ों के अंदर जाते हैं और जो 2.5 साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो क्रॉस कर जाते हैं, उसमें अंदर जज़ब हो जाते हैं फेफड़ों में और फिर ब्लड में चले जाते उससे जो है वो आगे फर्दर सर्कमस्टांसेस हमें जो है फेस करने पड़ते हैं। नाज़रीन, स्मोक के खात्मे के लिए महकमा जंगलात ने एंटी स्मोक पौधों की नर्सरी कायम तो कर दी है और एंटी स्मोक नर्सरी में कीकर, नीम, जामद, शहतूत जैसे जो पौधे हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। महकमा जंगलात की एंटी स्मोक नर्सरी में से तैयार होने वाले पौधे आवाम में तकसीम भी किए जा रहे हैं ताकि स्मोक की कंट्रोल कर सकें, जो सारी सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। गौहर अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुगलपुरा से एक नर्सरी में, जो हमें बताएंगे कि ये पौधे किस तरह से तैयार किए जा रहे हैं और ख़ुसूसन आवाम में इनको किस तरह से जो है वो तकसीम किया जा रहा है। गौर बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, स्मोक की शिद्दत में गैर मामूली इजाफे के बाद एंटी स्मोक पौधों की मांग में इजाफा हो गया है और मैं नहर के किनारे महकमा जंगलात की नर्सरी में मौजूद हूँ जहाँ हज़ारों की तादाद में एंटी स्मोक पौधे तैयार किए जा रहे हैं। ज़फ़र इकबाल जो नर्सरी इंचार्ज है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। हमारे पास जो टारगेट है वो 1,08,000 पौधे का, जिसमें मैक्सिमम पौधे वो एंटी स्मोक है, उसमें टिम्बर प्लांट ज़्यादा है। इसमें जो स्पीशी वजह सबसे ज़्यादा हमने रीटिया लगाया है, उसके बाद नीम है, जामन है और उसके बाद हमारे पास दरख्तों में शहतूत पड़ा हुआ है और अच्छा, ये पौधे सारे एंटी स्मोक हैं? जी बिल्कुल, ये सारे एंटी स्मोक हैं, सारे पौधे एंटी स्मोक है और उसी स्कीम के तहत हमने ये नर्सरी डेवलप की है। जी, नर्सरी इंचार्ज ज़फ़र इकबाल का कहना है कि हज़ारों की तादाद में एंटी स्मोक पौधे तैयार किए जा रहे हैं और ये नर्सरी जो है ये एंटी स्मोक पौधों के लिए वक्फ है, यहाँ पे दिन रात काम जारी है। जी।